ओके, तो आज हम पाप के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, सिन के ऊपर हम चर्चा करते हैं, पाप के ऊपर हम आज अध्ययन करेंगे, देखेंगे बाइबल पाप के ऊपर हमें क्या सिखाती है, हमसे क्या कहती है बाइबल, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। क्या हम एक बार मसीह में आने के बाद, एक बार उद्धार पाने के बाद शायद आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल मन में जाग सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखने के बाद, ऐसे बहुत से लोगों को सुनने के बाद कि काफ़ी सारे मसीह लोग काफ़ी सारे ऐसे लोग मसीह में आने के बाद भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे गलतियां करते हैं, बहुत सारे ऐसे पाप काम करते हैं। आप खुद के बारे में सोच लें, अगर आपको लगता है, अगर आप 100% जानते हैं कि आपका उद्धार हो चुका है, आप प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या होते हैं, बहुत सारे समय हम ऐसे गलत काम कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे बातों को हम कहे जाते हैं जो हमें नहीं कहने चाहिए, और काफ़ी सारे समय हम हमारे मन से, हमारे सोच से हम क्या करते हैं, हम पाप करते हैं, गलतियां करते हैं। तो इसके बारे में बाइबल क्या कहती है? क्या हमें पाप करना चाहिए? क्या अगर हम कभी हम पाप कर जाते हैं, इसका मतलब क्या मेरा उद्धार नहीं हुआ है? इसके ऊपर हम आज हल्का सा चर्चा करेंगे। ओके, सबसे पहले हम जब मनुष्य का सृष्टि हुआ उसके ऊपर से हम आज हल्का सा चर्चा करेंगे। पहले जब परमेश्वर ने मनुष्य का सृष्टि किया, हम देखते हैं कि मनुष्य को कैसे बनाया, निष्पाप बनाए। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उनके मन में कोई ऐसे गलत विचार, गलत धारणाएं नहीं थी। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को एक आज्ञा को दिया था। हम सब जानते हैं वे आज्ञा क्या थे। परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि बगीचा में जितने सारे फल वगैरह है, सब फल को तुम क्या कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, खा सकते हो, तुम घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया। क्या था वो? कि तुम वहाँ पे मैंने एक फल को रखा हुआ है, उस फल को तुम्हें नहीं खाना है। बगीचा में एक फल है, वो फल को तुम्हें क्या नहीं करना है, नहीं खाना है। लेकिन हम देखते हैं बाद में शैतान, अगर हम जेनेसिस चैप्टर 3 में हम अगर अध्ययन करेंगे, देखेंगे वहाँ पर शैतान क्या करता है, हवा के पास आता है, हवा को आकर कहता है कि क्या परमेश्वर ने कहा कि तुम इस फल को अगर खाओगे? हम देखते हैं, राइट। बाद में शैतान ने क्या कहा कि अगर तुम इस फल को खाओगे नहीं मरोगे, लेकिन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम भले और बुरे सब चीज़ों के बारे में जान पाओगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आकर के शैतान क्या करता है, ईव को, हवा को भरमा देते हैं। बाद में क्या होते हैं, हवा खुद खा लेती है और अपने पति को भी दे देती है, ले खाओ। बाद में हम देखते हैं आदम भी क्या करता है, वो फल को लेकर खा लेता है। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ जाते हैं और पाप में गिर जाते हैं। ठीक है, एक बार गौर करते हैं हम, जेनेसिस चैप्टर 3 में हम खोलते हैं, एक बार हम देख ही लेते हैं। जेनेसिस चैप्टर 3 में हम एक बार खोलते हैं। हाँ, 1 मिनट, मैं वर्स आपको बताता हूँ इंग्लिश बाइबल में से। ओके, उससे पहले हम एक वचन में जाएंगे, जेनेसिस चैप्टर 2 में, जहाँ पर परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया था कि तुम्हें क्या नहीं करना है और क्या करना है। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स नंबर 16 में देखेंगे, 16 and 17 and 18। ओके, ओके, यस, बस इतना था। हाँ, थैंक यू। तो परमेश्वर ने यहाँ पर साफ साफ तौर से क्या कहा कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे, उसी दिन क्या होगे, मर जाओगे।
साफ साफ तरीके से परमेश्वर ने कह दिया कि तुम्हें फल नहीं खाना है। परमेश्वर ने यहाँ पर आज्ञा दे रखा है कि तुम्हें ये फल को नहीं खाना है, जिस दिन तुम खा लोगे उसी दिन तुम्हारा मृत्यु निश्चय है। लेकिन देखो यहाँ पर शैतान आके क्या कहता है, जेनेसिस चैप्टर 3 में हम देखेंगे, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स नंबर 1 से हम देखते हैं। चलो वर्स नंबर 1, 2 से 3 तक, 4 तक, 5 तक देखते हैं। Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. देखो वचन 4 में देखो कि शाम आकर क्या कहता है, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। देखो शैतान यहाँ पर आदि से क्या कर रहा है, झूठ, वो झूठा है। बाइबल में यीशु मसीह क्या कहता है, तुम्हारा जो पिता है वो क्या है, आदि से ही वो झूठ बोलते आया है। तो शैतान यहाँ पर क्या करता है, झूठ का सहारा लेता है मनुष्य को भरमाने के लिए। आज हम भी काफ़ी सारे समय करते रहे, खुद के पाप को छिपाने के लिए डर के मारे हम क्या करते हैं, नहीं मैंने नहीं किया, नहीं वैसा हो गया था वैसा हो गया था। हम क्या करते हैं, झूठ बोलकर हम बातों को हम घुमा देते हैं डर के कारण, पाप की वजह से, क्योंकि हमने गलती करी है। और उस गलती को छिपाने के लिए हम क्या करते हैं, हम झूठ का सहारा लेते हैं। अपने आप को छिपाने के लिए, अपने पाप को ढकने के लिए हम झूठ का सहारा लेते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम नीचे पढ़ते हैं, बाद में देखो परमेश्वर क्या करता है, जा करके आदम से पूछने लगता है कि आदम तुम कहाँ पर हो, आदम तुम कहाँ पर हो। बाद में हम कहानी जानते हैं, बाद में आदम क्या कहता है कि हम यहाँ पर छिपे हुए हैं। बाद में परमेश्वर कहता है कि तुम क्यों छिपे हो भाई। बाद में आदम कहता है क्योंकि हम नंगे हैं, इसलिए हम आपसे, आपके उपस्थिति हम छिप गए। तो परमेश्वर क्या कहता है, तुमसे किसने कहा कि तुम नंगे हो, राइट, तुमसे किसने कहा कि तुम नंगे हो। क्योंकि परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया, उन लोग में क्या नहीं थे, लज्जा नहीं थे, उन लोग में कोई शर्म नहीं थे, ठीक है, क्योंकि उन लोग क्या थे, निष्पाप थे। लेकिन पाप में गिरने के बाद उन लोग भले और बुरे सब कुछ जानने लग गए, शर्म आने लग गए, ठीक है, भय जागने लग गए, डर पैदा होने लग गए उन लोग के जीवन में। जब उन्होंने गलती करी तो उन लोगों ने क्या किया, एक झाड़ी के पीछे छिप गए। और देखो परमेश्वर से आदम क्या कहता है कि जिस स्त्री को तूने दिया था, परमेश्वर उससे पहले क्या कहता है, क्या तुमने वो फल को खाए जिस फल को मैंने खाने के लिए मना किया था। परमेश्वर ने जेनेसिस चैप्टर 2 में क्या कहा आदम से कि तुम्हें ये फल नहीं खाना है। और वही सवाल को आकर परमेश्वर आदम से कहता है, क्या तूने वो फल को खा लिए जिस फल को मैंने तुम्हें खाने के लिए मना किया था। उस समय आदम क्या कहते हैं, क्या कहता है कि मेरा इसमें कोई गलती नहीं, जिस स्त्री को तुमने दिया वही स्त्री ने मुझे कहा कि तुम इस फल को खा लो, ठीक है। क्या करता है आदम, स्त्री के ऊपर दोष लगाता है। कोई भी गलती जो है खुद के ऊपर लेना नहीं चाहते हैं कि मैंने गलती करी है, मुझे माफ़ कर दो। अगर उसी वक्त आदम माफ़ी मांग लेते तो परमेश्वर उसी वक्त उन्हें माफ़ कर देते। परमेश्वर देर नहीं करते। परमेश्वर, पिछले हफ्ते को हमने देखा कि परमेश्वर कैसा माफ़ करता है हमें तुरंत के तुरंत जब हम माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर से। अगर आदम भी उसी वक्त परमेश्वर से माफ़ी मांग लेते, परमेश्वर मुझसे गलती हो गई क्योंकि वो स्त्री ने मुझे दे दिए और मैंने भी खा लिया तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आदम उसी वक्त माफ़ी मांग लेते, परमेश्वर उसी वक्त क्या कहते हैं, ओके मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। लेकिन आदम ने क्या किया, स्त्री के ऊपर दोष लगाए। मैंने कुछ गलती नहीं करी है, लेकिन उस स्त्री ने, जो आपने मुझे दिया है वही स्त्री ने मुझे दिया और मैंने खा लिया। बाद में स्त्री के पास परमेश्वर आता है और परमेश्वर स्त्री से पूछने लगता है, हवा ये तुमने क्या किया, हवा ये तुमने क्या कर दिए। बाद में स्त्री ने भी क्या किया, खुद के ऊपर दोष नहीं लिए, खुद के ऊपर वो जो गलती करी थी उसने नहीं माने, सांप के ऊपर दोष लगा दिए। सब लोग एक दूसरे के ऊपर आज दोष लगाते हैं। कोई भी अपना जो मिस्टेक है, जो पाप है वो स्वीकारते नहीं, जिसके चलते परमेश्वर भी माफ़ नहीं करते।
ठीक है, परमेश्वर हमें ऐसे ही नहीं माफ़ करते हैं। बाइबल में हम अगर लिखा है कि यदि तुम अपने पाप को मान लो तो ही परमेश्वर तुम्हें क्या करेंगे, माफ़ करेंगे। जब तक हम प्रभु के सम्मुख नहीं आएंगे माफ़ी मांगने के लिए, परमेश्वर हमें माफ़ नहीं देता, माफ़ नहीं करता। आपको लगता रहेगा चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर माफ़ करने वाला परमेश्वर है, मुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, परमेश्वर खुद ब खुद माफ़ कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे माफ़ी मांगने के लिए, तब तक परमेश्वर हमें क्या नहीं करेंगे, माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए हमें हर वक्त जब कभी भी हमें लगे कि अरे मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने पाप कर बैठा, मैंने गलती करी है, तो मुझे क्या करना चाहिए, उसी वक्त परमेश्वर के सम्मुख आकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि मनुष्य का पाप में गिरना कैसा हुआ, हम इसको देखें हल्का सा। चला हम सब जानते हैं, तो ज़्यादा समय यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं करेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे समय। ओके, अभी हम भजन संगीत में जाएंगे, साम्स चैप्टर 51। Psalm chapter 51 verse number 5. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. ओके तो यहाँ पर देखो, जैसे आज हम क्या अध्ययन कर रहे हैं, क्या हम जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं, क्या ऐसा संभव है कि बॉर्न अगेन क्रिश्चियन या फिर जो मसीह में आ चुके हैं, मसीह में उसका नया जन्म हो चुका है, क्या वो पाप कर सकता है? क्या बाइबल इसके बारे में हमसे क्या कहते हैं, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो अभी यहाँ पर देखो, हम जो है पैदा होने से ही, ठीक है, या फिर यहाँ पर दाऊद क्या कहता है, देखो कि जब मैं माँ के कोख में था, ओके, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, देख मैं अधर्म के साथ क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। यानी कि हम पैदा होने से शुरू से ही क्या है, हम पापी हैं, हम पाप में जन्म हुए हैं। ओके, इसको हम कोई भी इनकार नहीं कर सकते इस सच्चाई को कि सारे जो मनुष्य जाति है वो क्या है, पापी है। जब तक हमारा उद्धार ना हो जाते हैं तब तक हम क्या हो जाते हैं, हम अशुद्ध ठहरते हैं या फिर हम अयोग्य हम ठहरते हैं। जब तक मनुष्य जाति का उद्धार नहीं हो जाता है, पैदा होने से लेकर वो शुभ समाचार को समझने तक या फिर यीशु को ग्रहण करने तक वो क्या है, अयोग्य ठहरते हैं, वो अधर्मी होते हैं। इसीलिए बाइबल में क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अधर्मियों के लिए आया है, धर्मियों के लिए नहीं आया है। क्यों? क्योंकि सारे जो मनुष्य आते हैं वो क्या है, सब अधर्मी है, सब पापी है। ठीक है, अगर मनुष्य धर्मी होते, मनुष्य अगर पवित्र होते, मनुष्य अगर सब चीज़ों में सिद्ध होते, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आने की ज़रूरत ही नहीं। परमेश्वर ने क्यों आया? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिखा है, दाऊद कहता है कि मैं माँ के कोख से ही क्या है, मैं अधर्म हूँ, मैं पापी हूँ। सारे मनुष्य तो क्या है, पापी हैं। तो ये सच बात है, इसको हम कोई भी इनकार नहीं कर सकते। अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बच्चों को लेकर उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे कि बच्चे लोगों को हम झूठ कहने के लिए नहीं कहते हैं कि तुम झूठ बोलो, लेकिन बच्चे लोग खुद ब खुद क्या कहते हैं, झूठ बोलना सीख जाते हैं खुद ब खुद, गुस्सा करना सीख जाते हैं खुद ब खुद, या फिर ऐसे बहुत सारी, वो मत करो बोलने से वही करेंगे बच्चे लोग। ठीक है, चॉकलेट मत खाओ बोलने से चोरी छिपके चॉकलेट खा लेंगे। वहाँ पे मत जाओ, पानी का टैप ऑन मत करो, नल ऑन मत करो बोलने से वही जाके खेलेंगे चुपचाप से। हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण को देख सकते हैं कि बच्चे जो है इनोसेंट होते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि हम सब मनुष्य जाति पाप में हम जन्म लिए हैं, हमारा पाप में ही पैदा हुआ है। किस वजह से? क्योंकि मनुष्य ने आदि में क्या किए, परमेश्वर के खिलाफ पाप किए, है कि नहीं? आदम ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किए। अभी हम क्या है, आदम के वजह से सब मनुष्य जाति क्या हो गया, अभी पाप में पैदा होते हैं, क्योंकि उस खून में अभी क्या आ गया, पाप आ गया। जब फल को खाए खून आने लगे, ठीक है, शरीर में। उसके बाद हम देखते हैं कि मनुष्य जो है पाप में पैदा होते हैं। ओके, अभी हम दूसरा वचन में जाएंगे, 1 कोरिन्थियन में हम चाहते हैं पहला कोरिन्थियोस चैप्टर 15। पहला कोरिन्थियोस चैप्टर 15 वर्स नंबर 22। For as in Adam all die, even so in Christ
सोचो आदम अगर पाप ना करते, ठीक है, आज हम ना तो हम मरते, ना तो हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते। बाइबल में लिखा है आदम के वजह से अभी हम क्या हो चुके हैं, हम सब मरते हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा था कि जिस दिन तुम वो फल को खाओगे उसी वक्त मरोगे। ओके, उसी वक्त मरोगे। अभी देखो आदम की वजह से हमारे ऊपर श्राप है। आदम की वजह से हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर ने उस समय श्राप दिए कि तुम धूल से आए थे, मिट्टी में बने थे, अभी मिट्टी में वापस मिल जाओगे। अभी हम क्या हो जाते हैं, हम परमेश्वर ने जब आदम को श्राप दिया वही श्राप आज हम पर भी है, जिसके चलते आज हम सब लोग एक दिन क्या होंगे, हम मरेंगे। शारीरिक रूप में हम क्या हो जाएंगे, सब लोग मरेंगे। और दूसरी बात, आत्मिक रूप से भी हम मरे हुए हैं। जब तक हमारा मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ ना हो, जब तक हम यीशु को ना स्वीकारें, जब तक हम सुसमाचार को ना समझे, जब तक हमारे जीवन में उद्धार ना आए, जब तक हम पापों को ना मान ले, अपने गलतियों को ना मान ले, जब तक हम पाप से मन ना फिराए, तब तक हम आत्मिक रूप से, आत्मिक तौर से हम क्या है, मरे हुए हैं। ओके, परमेश्वर उस समय देखो, परमेश्वर ने श्राप जो है आत्मिक में मरने के बाद परमेश्वर ने श्राप को दिया बाद में शारीरिक के लिए। पहले क्या परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम जिस दिन फल को खाओगे उसी वक्त मरोगे। क्या आदम हवा मरे? हम देखते हैं कि उन लोग जिंदा थे, उन लोगों ने बात की, उन लोगों ने काफ़ी सालों तक जिए, 800-900 साल तक जिए, राइट। लेकिन परमेश्वर ने उस समय आत्मिक मौत के बारे में कहा कि तुम आत्मिक तौर से मर जाओगे। इसीलिए देखो आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं इस दुनिया में, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। बहुत सारे मसीह परिवार में पैदा होने के बावजूद परमेश्वर को नहीं जानते हैं, बिना यीशु मसीह के मर जाते हैं, क्योंकि आत्मिक तौर से क्या है, सब लोग मरे हुए हैं। ओके, जब तक आपका मुलाकात यीशु के साथ ना हो तब तक आप जिंदा नहीं हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम से कहा और आदम के ऊपर श्राप दिया कि तुम मिट्टी से बनाए गए हो और मिट्टी में वापस चले जाओगे। वो श्राप बाद में हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर 22 में क्या लिखा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाते हैं। ओके, तो हम आदम की वजह से सब मरेंगे, क्योंकि आदम ने पाप किया और हम आदम के वंश हैं। ओके, जिसके चलते वो जो श्राप है अभी तक हम पर है, और जिसके चलते हम क्या होंगे, एक दिन हम शारीरिक तौर से, शारीरिक रूप में हम क्या होंगे, मरेंगे। अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ श्राप हम पर हैं, वो श्राप क्या है वो भी हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। और जैसे आज झूठे प्रचारक लोग बोलते हैं ना कि यीशु मसीह के कोड़े खाने की वजह से हमारे सारे रोग, बीमार सब चंगे हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग झूठे प्रचारक लोग होते हैं जो बिना जाने, बिना बाइबल को समझे, बिना बाइबल को परखे उन लोग ऐसे ही प्रचार करते हैं और बोलते हैं कि अगर हम यीशु को विश्वास कर लें, यीशु मसीह में आ जाए, तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब में हमारे पापों के लिए, हमारे श्राप के लिए, हमारे रोगों के लिए यीशु ने मरा। इसलिए बाइबल में लिखा है, एक वचन है जहाँ पर नया नियम में लिखा गया है कि उसके कोड़े खाने से हम क्या पाते हैं, हम चंगाई पाते हैं। हाँ, नया नियम में है, एशिया में भी है, हाँ एशिया में पुराने नियम में है, नया नियम में भी है। ओके, वो वचन अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं, तो उसको हम फिर कभी देख लेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर देखो हम देखते हैं कि जैसे बाइबल में लिखा है कि हम आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। ओके, अभी हम जैसे इस वचन में हम हल्का सा गौर करेंगे। जैसे लिखा है देखो कि आदम में हम सब मरते हैं। अभी सोचो, जैसे अगर हम आदम के वंश में हैं, जैसे बाइबल में अगर हम अध्ययन करेंगे, हम आदम के वंश में हैं, अभी भी है, अगर हम यीशु को नहीं जानेंगे तो। ओके, सोचो एक व्यक्ति इसका पैदा हुआ, इस व्यक्ति का इस संसार में पैदा हो चुका है। ओके, सोचो यहाँ तक इनका जो मृत्यु है यहाँ तक है, इनका मृत्यु यहाँ पे है। ओके, तो इसके बीच में ही इस व्यक्ति को किसको जानना है, प्रभु यीशु मसीह को जानना है। अगर इनके इस जर्नी में अगर ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकारते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह को वो रिजेक्ट करते हैं, मुझे यीशु नहीं चाहिए, अगर वो चलते जाता है क्योंकि ये आदम
आदम के वंश में हैं, आदम में हैं, ठीक है, जिसके चलते ये इसको मरना अवश्य है, ये ज़रूर मरेंगे, आत्मिक तौर से भी मरेंगे, शारीरिक तौर से भी मरेंगे। अगर ये ऐसे ही चलते जाएंगे बिना यीशु मसीह को स्वीकारे, एक दिन इसका मौत पक्का है, शारीरिक रूप से भी मरेंगे और आत्मिक रूप से भी ये मरेंगे, ठीक है, संसार में भी मरेंगे और नरक में भी मरेंगे। लेकिन अगर ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारता है, जैसे वचन में लिखा है कि आदम में हम सब मरते हैं, श्राप है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए शरीर के लिए नहीं मरा, ठीक है, अगर हम अध्ययन करेंगे इसके ऊपर भी, यीशु मसीह ने जो है हमारे शरीर के लिए नहीं मरा। इसीलिए देखो हम उद्धार पाने के बावजूद, जैसे बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं ना कि अगर हम यीशु में आ जाएंगे हमारे रोग बीमार सब मिट जाएंगे, हम कभी भी बीमार नहीं होंगे, कभी भी हमारे घुटनों में दर्द नहीं होंगे, सिर में दर्द नहीं होंगे ऐसे लोग प्रचार करते हैं, क्योंकि बाइबल में एक वचन है जहाँ पे लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगाई पाते हैं। पौलुस को भी देखो, पौलुस का भी एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। पौलुस ने 3 बार प्रार्थना किया उसके बीमार हटने के लिए, ठीक है, उसके शरीर में बीमार है, उसके शरीर में दर्द है, उसके शरीर में समस्याएं हैं, जिसके चलते पौलुस क्या करता है, 3 बार प्रभु से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इस बीमार को, इस दर्द को मेरे शरीर से हटा दो। 3 बार प्रार्थना करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो परमेश्वर ने हमारे शरीर के लिए नहीं मरा, लेकिन हमारा जो रिश्ता, आत्मिक जो रिश्ता है वो जो टूट गया था जब आदम ने पाप किया, जेनेसिस चैप्टर 2 में परमेश्वर के खिलाफ जो रिश्ता टूट गया था, वो वापस रिश्ता को क्या होना है, वापस, हाँ। तो इसके चलते क्या हो गया, ये हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर से वो हमेशा हमेशा के लिए टूट गया है, ठीक है। हमारा और परमेश्वर का रिश्ता अभी टूट चुका है, क्योंकि हम आदम में हैं, आदम की वजह से हमारे ऊपर श्राप है, हम शारीरिक रूप से भी मरेंगे, आत्मिक रूप से भी मरे हुए हैं। इसीलिए उस आत्मिक जन्म को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आता है, ठीक है, ताकि हमारा शारीरिक मृत्यु तो होंगे, वो तो तय है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे शरीर के लिए नहीं मरा, हमारे आत्मा के लिए मरा, ताकि हमारा आत्मा जो है वो जीवित हो सके। तो शारीरिक मृत्यु हमारा तय है सबका, हम सब लोग शारीरिक रूप से हम मरेंगे, लिखा है आदम में हम सब मरते हैं। लेकिन दूसरा सेंटेंस में देखो क्या लिखा है, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। क्या है, हम मसीह में सब जिंदा हो सकते हैं, ठीक है, हम मर के भी हम क्या हो सकते हैं, हम जिंदा हो सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 में क्या कहा, जब उसका नाम क्या, लाजरस, ठीक है, जब लाजरस मर गए थे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उनके बहनों से कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मर के भी जिंदा रहेगा, वो मर के भी क्या होंगे, जीवित होंगे, वो मरेंगे, शारीरिक रूप से वो मरेंगे, लेकिन मरने के बाद भी अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। अगर मर के भी किसी को जिंदा होना है वापस, तो इन्हें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा। इस व्यक्ति को अगर ये अपने जीवन में यीशु को नहीं लाता, यीशु को नहीं स्वीकारता, तो ये डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, शारीरिक तौर से तो ये मरेंगे ही, लेकिन आत्मिक तौर से भी इसका मृत्यु तय है। लेकिन अगर ये यीशु को स्वीकारता है, चाहे वो शारीरिक रूप से मर जाए, लेकिन वो आत्मिक रूप से हमेशा के लिए क्या होंगे, वो जिंदा होंगे, वो जीवित होंगे। इसलिए लिखा है कि हम आदम में सब मरते हैं, लेकिन यीशु में हम सब क्या भी होते हैं, हम जीवित होते हैं, ओके यीशु में हम जिंदा होते हैं। ओके, ये तो हम कुछ चीज़ें देख लिए। अभी हम हमारे मेन पॉइंट के और आगे हम बढ़ेंगे। ओके, गॉस्पेल ऑफ जॉन, 1 जॉन चैप्टर 3 में हम अभी जाएंगे। अभी हम हल्का सा ध्यान देके सुनेंगे, क्योंकि ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग में ना रहें, क्योंकि इस शिक्षाओं को बहुत से लोग गलत रूप से भी ले सकते हैं। ऐसा कैसा हो सकता है, लेकिन हम बाइबल से क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे, हम बाइबल से ये सब बोलेंगे, हम अपना कुछ नहीं बोलेंगे। 1 जॉन चैप्टर 3, राइट, यस, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स नंबर 8 में देखेंगे। पहले वर्स नंबर 8, ओके, मैं हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। 3:8 में देखो क्या लिखा है, ऐसे वचन लिखा है,
जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। ओके, तो अभी हम एक उदाहरण देखेंगे। मेरा चित्र ये हमेशा रहेगा इंसान का, हल्का सा बाल भी बना देते हैं आज ठीक है, ये सेव्ड है। ओके, इसका उद्धार हो चुका है 100%। हम ये मान लेते हैं कि इस व्यक्ति का उद्धार हो चुका है। ये 100% इस व्यक्ति का क्या हो चुका है, उद्धार हो चुका है। आप खुद के बारे में आप उदाहरण को रखें, ठीक है, आप खुद के बारे में सोचें और इस उदाहरण को हम मेल खाने के लिए हम कोशिश करेंगे। बाइबल में यहाँ पर क्या लिखा है, देखो, जब मेरा उद्धार हो जाता है, ठीक है, जब मेरा या फिर आपका जब उद्धार हो जाता है, हम पाप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, हम पाप नहीं करेंगे, हम पाप नहीं कर सकते। ओके, ये आप पहले ध्यान में रखो कि ये जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कभी भी क्या नहीं करेंगे, ये पाप नहीं करेंगे। अभी आप सोचो, क्या मैंने कभी पाप किए उद्धार पाने के लिए? आप खुद सोचो, ठीक है। बच्चे में हम इसका भी उदाहरण एक्सप्लेन करेंगे। हम जो कोई पाप करता है वो क्या है, वो शैतान की ओर से है। किसकी ओर से है, वो शैतान की ओर से है। अगर ये उद्धार पाने के बाद पाप करता है तो बाइबल देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो शैतान की ओर से, वर्स नंबर 8, शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान क्या करते आया है, आरंभ से ही यानी कि शुरू से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र किस लिए प्रकट हुआ, इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। ओके, वर्स नंबर 9 में अभी देखो, गौर करें। वर्स नंबर 9, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो क्या नहीं करता, पाप नहीं करता। सिंपल, राइट? सिंपल सी बात है, इसको हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, अगर ये व्यक्ति दावा करता है कि मेरा उद्धार हो चुका है, मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ, मेरा नया जन्म हो चुका है, तो लिखा है कि वो व्यक्ति क्या नहीं करता, पाप नहीं करता। पाप क्या हो सकता है, पाप में हम क्या क्या नाम ले सकते हैं, जैसे कि झूठ बोलना, राइट, और क्या करना, हाँ क्या अच्छा, चोरी करना, झूठ बोलना, है कि नहीं। जैसे कि हम देखते हैं शैतान ने क्या किया, आदि से ही पाप किया। वो पाप क्या है, झूठ। झूठ बोलते हुए हम देखते हैं घमंड किए, है कि नहीं। शैतान आदम हवा से झूठ कहा, जैसे हमने अभी वचन में देखे जेनेसिस चैप्टर 3 में। शैतान हवा से आकर क्या कहता है कि अगर तुम फल को खाओगे नहीं मरोगे, झूठ कहा, है कि नहीं। झूठ बोलना और चोरी करना, ये सब क्या है, पाप है। बाइबल में क्या लिखा है, अगर ये व्यक्ति का उद्धार हुआ है, ये व्यक्ति ने 100% इसका आत्मिक तौर से जन्म हुआ है या फिर परमेश्वर से जन्मा है, तो ये व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, पाप नहीं कर सकता। पाप में हम देखते हैं झूठ आता है, चोरी करना आता है, या फिर गलत सोच किसी के ऊपर रखना, या फिर किसी के बारे में चुगली करना, ये सब क्या है, पाप है। ये हम नहीं कर सकते और हमें नहीं करना चाहिए। ओके, बाइबल हमें साफ साफ कहते हैं कि तुम्हें ये सब कामों को नहीं करना चाहिए। ओके, अभी हम वर्ष 9 में देखिए, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से क्या है, जन्मा है। ओके, तो हम परमेश्वर से जन्मा है यानी कि हम पाप नहीं कर सकता। लेकिन आप खुद ही सोचें, जब आपका उद्धार हुआ है, ठीक है, जिस दिन आपका उद्धार हुआ है उस दिन से लेकर आज तक क्या आपने कभी झूठ बोला, क्या आपने कभी चुगली किए, क्या आपने कभी बेवजह गुस्सा किए। गुस्सा करना अच्छी बात है, गुस्सा करना चाहिए, लेकिन बिना वजह किसी के ऊपर ऐसे बिना मतलब के गुस्सा किए, जो शब्द बोलने नहीं चाहिए थे वो शब्द आपने बोले। सोचें, ठीक है। बाइबल में 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 9 में साफ साफ क्या लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, वो पाप कर ही नहीं सकता। लेकिन आपने तो किए, झूठ बोले, राइट। अभी हम आपके मन में वो हो रहा है, हाँ यार मैंने किया, झूठ बोला मैंने काफ़ी बार मैंने बिना वजह मैंने क्या किए, गुस्सा किए, मैंने माँ बाप की आज्ञा नहीं माने और मन से मैंने पाप किए, ठीक है। जो चीज़ें नहीं देखने चाहिए थे वो मैंने देखे, जो बोलने नहीं चाहिए थे वो मैंने बोला, मैंने अपने भाई बहनों के खिलाफ़ मैंने चुगली की,
चर्च में ध्यान नहीं दिया, अच्छे तरीके से मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने किए हैं उद्धार पाने के बाद भी। क्या इसका मतलब इस व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ है क्योंकि इस व्यक्ति ने काफ़ी सारी गलती करी है उद्धार पाने के बावजूद? आइए हम इसका भी खुलासा करते हैं कि राइट आप लोग ने कुछ ना कुछ गलती की है उद्धार पाने के बावजूद। हाँ, मुंडी हिला रहे हैं, मतलब हाँ। ओके, अभी हम 1 जॉन चैप्टर 2 में ही आएंगे। 1 जॉन चैप्टर 2 में आज कुछ ऐसे वचनों को दूंगा जहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं, देखेंगे। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 में देखें क्या लिखा है। My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. ओके, तो ये सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है कि ये किताब, ये जो पुस्तक है 1 जॉन चैप्टर 2, या फिर ये जो पूरा किताब है पहला यूहन्ना, ये किसको लिखा गया है? उद्धार पाए हुए लोगों को लिखा गया है, परमेश्वर के बच्चों को लिखा गया है, राइट। लिटिल चिल्ड्रन, हे मेरे बालकों, ये मसीहों को लिखा गया है, ठीक है। अविश्वासियों के लिए नहीं कहा गया है, अविश्वासियों के ऊपर नहीं कहा गया, आपको गौर करना है हल्का सा। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसीलिए कहता हूँ, लिखता हूँ कि तुम क्या ना करो, पाप ना करो। क्यों लिखा है कि तुम पाप ना करो? क्यों लिखा है कि तुम पाप ना करो? क्योंकि हम क्या करते हैं? पाप करते हैं, ठीक है। उद्धार पाने के बाद भी क्या करते हैं? बहुत से लोग गलतियां करते हैं, पाप करते हैं। हालांकि हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। हालांकि हमें ये सब काम नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मुझे लाइसेंस मिल गई है, लाइसेंस मिल गया मुझे पाप करने के लिए, क्योंकि मेरा उद्धार हो चुका है, मैं अपना उद्धार खो नहीं सकता। चाहे मैं जितना भी पाप करूं, जितना भी मैं गलती करूं, जितना भी चुगली करूं, जितना भी व्यभिचार करूं, जितना भी झूठ बोलूं, ऐसे अगर सोच आपके अंदर है, अगर किसी के पास भी ऐसी सोच है, अच्छा चलो अभी मेरा उद्धार हो चुका है, मैं अभी कुछ भी मन चाह पाप कर सकता हूँ, जो भी मेरे मन में आए मैं सब कुछ वैसा कर सकता हूँ, अगर ऐसे सोच किसी व्यक्ति के ऊपर है, तो ये क्या नहीं हो सकता? ये उद्धार नहीं हुआ है इसका मतलब। क्योंकि जो सच्चे 100% जिसका उद्धार हुआ है, वाकई में जिस व्यक्ति का उद्धार हुआ है, वो ऐसा मनसा को नहीं रखेंगे कभी भी। लाइसेंस मिल गई मुझे, मैं अभी पाप कर सकता हूँ, मैं मन चाह पाप कर सकता हूँ, कुछ भी मैं कर सकता हूँ, ऐसे सोच इस व्यक्ति के मन में आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है, और इस व्यक्ति का वाकई में क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। ओके, ये व्यक्ति ऐसा मन नहीं रखेंगे, मनसा नहीं रखेंगे। अगर ऐसा मनसा रखेंगे तो इसका मतलब इसका उद्धार हुआ ही नहीं, क्योंकि इसके जीवन में क्या नहीं है? परिवर्तन नहीं है। 2 कोरिन्थियन 5:17 में क्या लिखा है? हम सब जानते हैं कि अगर कोई मसीह में है, वो क्या है? नया सृष्टि है, सब पुराने बातें सब बीत गई, अभी हम क्या बन चुके हैं? नया बन चुके हैं। अगर इस व्यक्ति के जीवन में कोई नयापन है ही नहीं, कोई बदलावट है ही नहीं, उद्धार पाने से पहले जैसा था, उद्धार पाने के बाद भी वैसा ही है, क्या फ़र्क है? क्योंकि जब मसीह इस व्यक्ति के जीवन में आता है, इसका जीवन क्या हो जाता है? बदल जाता है कि नहीं? आप उस व्यक्ति को देख के ही बोलेंगे, अरे वाह, यीशु में आने के बाद देखो इसका जीवन बदल गया। इसके बात करने के तरीका, पहनने के तरीका, बोलने के तरीका, चलने के, सब कुछ क्या हो चुका है? बदल चुका है। आप एक कहानी जानते रहेंगे, एक व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, राइट। वो जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, और कब्र में रहते थे, जहाँ पे मृत्यु लोगों को दफना जाते थे, उस जगह में वो रहते थे। वो कपड़े भी नहीं पहनते थे, नंगा रहता था, कोई भी उसको बांध नहीं सकते, जंजीर से बांधने के बावजूद वो क्या करते थे? वो छूट जाते थे। उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। लेकिन जब उस व्यक्ति का उद्धार होता है, पता है क्या होता है? जब वो व्यक्ति यीशु से मुलाकात करता है, जब यीशु उस व्यक्ति को उद्धार देता है, उस व्यक्ति को उद्धार देता है, उस व्यक्ति का क्या होता है पता है? उस समय वो पूरी तरीके से बदल जाता है। बाइबल में क्या लिखा पता है? वो पहले कपड़े नहीं पहनते थे, जब यीशु मसीह को जाना, जब यीशु में आया, उसका जीवन क्या हो गया? बदल गया। वो कपड़े पहनने लग गए, और बाइबल में लिखा है वो सही मन से यीशु के शरणों में बैठा हुआ है। सही मन से, साउंड माइंड, सही मन से, सही मनसा से वो क्या हो गए? यीशु के शरणों में बैठा हुआ है। वो पहले जैसे अभी नहीं है। वो जो मरे हुए शरीर जो होता है ना, उन लोग की हड्डियाँ खाते थे, रेत खाते थे, अपने आप को पत्थर से, चाकू से वो क्या करते थे? मारते थे, ठीक है। सोते नहीं थे रात भर,
इधर उधर भागते थे, नंगा रहते थे, चाहे उसको जितना भी जंजीर से बांध लो वो छूट जाते थे, क्योंकि दुष्ट आत्माएं हैं। लेकिन यीशु में आने के बाद इसका जीवन क्या हो जाता है, परिपूर्ण से बदल जाता है। वो पहले जैसा नहीं रहा, अभी वो क्या हो गया, नया बन गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा दावा करे कि मेरा उद्धार हो चुका है, लेकिन जो काम वो कर रहे थे उद्धार पाने के बाद भी वो वही काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि इस व्यक्ति का उद्धार हुआ ही नहीं, कभी उद्धार हुआ ही नहीं इसका। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम इस व्यक्ति को इसके फल से ही जानोगे, ठीक है नहीं, इसके फल से ही तुम इस व्यक्ति को जान पाओगे कि इसका उद्धार हुआ है या फिर नहीं। ओके, तो ऐसे अगर आपके किसी के पास भी ऐसा मनसा है कि उद्धार पाने के बाद अभी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने प्रभुवोश ले लिए, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अभी मुझे लाइसेंस मिल गया, अभी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो व्यक्ति उद्धार नहीं पाया। उद्धार पाए हुए व्यक्ति ऐसा मनसा नहीं रखेंगे, गलतियाँ करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो मैं अभी बहुत सारे ऐसे अच्छा उदाहरण दूंगा आपको क्यों हम गलतियाँ करते हैं, क्यों हम उद्धार पाने के बावजूद पाप करते हैं। देखो, जब अभी ध्यान से सुनो, ठीक है, जब प्रभु यीशु मसीह, ठीक है, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मरा, जैसे मैंने कहा कि आदम में हम सब मरे हैं, ठीक है, आदम के वजह से हम सब मरते हैं। जो श्राप आदम के ऊपर आया है वो सारे मनुष्य जाति, सारे वंश में वो श्राप हैं, ओके, अभी भी हैं सभी मनुष्य जाति के ऊपर, क्योंकि सभी ने, बाइबल में लिखा है कि सभी ने पाप किए और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए हैं। यानी कि सारे मनुष्य जाति क्या है, पापी है, सब के सब पाप किए हैं, परमेश्वर की महिमा से रहित हुए हैं, जिसके चलते मनुष्य जाति का और परमेश्वर का कोई रिश्ता नहीं हो सकता। किसके वजह से? पाप की वजह से, श्राप की वजह से, जो परमेश्वर ने आदि में मनुष्य जाति को श्राप दिए, जिसके चलते अभी हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता। ओके, परमेश्वर ने क्या श्राप दिया कि तुम धूल से बने हो और धूल में ही वापस मिल जाओगे। ओके, इसीलिए देखो मनुष्य क्या होते हैं, मरते हैं, लेकिन आत्मा क्या है, हमारा प्राण और हमारा आत्मा क्या है, हमेशा हमेशा के लिए कभी नहीं मरता। सोल एंड जो स्पिरिट है वो क्या नहीं होता, कभी भी नहीं मरता। ओके, ये एक मनुष्य का मैं वो बनाता हूँ, सोचो ये हल्का सा वो हो रहा है। ओके, बस एक उदाहरण के तौर पे ये सोचो, हमारा बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी बस बहरूपिया भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये अदृश्य असली इंसान का ये क्या है, बस एक कवर है। ये बॉडी है, ठीक है, ये हमारा क्या है, बॉडी है जो टेम्पररी है कि नहीं, वो हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन इसको मरना है, क्योंकि परमेश्वर ने आदि में क्या दिया, श्राप दिया कि तुम मिट्टी से बने हो, मिट्टी में वापस तुम मिल जाओगे। इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। इसीलिए ये शरीर, इसका कभी उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आदि में ही श्राप दे दिया था, और इस शरीर का कोई अभी नाता नहीं है, इस शरीर को मिट्टी में वापस मिलना ही है। लेकिन सोल एंड स्पिरिट क्या है, दोनों इटर्नल है, कभी नहीं मरता, चाहे वो स्वर्ग में रहे या फिर नरक में रहे, सोल एंड स्पिरिट कभी नहीं मरता। ओके, तो यीशु मसीह जो है हमारे शरीर के लिए मरने नहीं आया। जो वचन लोग दावा करते ना, जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि हम कभी बीमार नहीं होंगे, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारे शरीर में दर्द नहीं होंगे, हमें दवा लेने की ज़रूरत नहीं। अगर ऐसा होता, सोचो अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट के लिए अगर मरते, ठीक है, तो हम कभी बीमार नहीं होते। और दूसरी बात, हम कभी मरते ही नहीं, ठीक है, दूसरी बात, हम कभी मरते नहीं, ना तो हम बीमार होते, ना तो हम कभी मरते। सच बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है हमारे शरीर के लिए नहीं मरा, क्योंकि हमारे शरीर श्राप की अधीन में, बाइबल में लिखा है, गलातियन चैप्टर 3 में अगर हम देखेंगे, बाइबल में लिखा है कि हमारे जो शरीर है श्राप के अधीन में है। इस शरीर को मिलना है, इसीलिए हमें एक दिन नया शरीर मिलेंगे। वो कभी ये रैप्चर के समय हमें
नया शरीर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये शरीर श्रापित है, इस शरीर को मरना है, ये शरीर को मिट्टी में मिलना है, तभी जाकर के हमें रैप्चर के समय नया शरीर मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर साफ साफ तरीके से हम जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे शरीर के लिए नहीं मरा, लेकिन ये दोनों जो है इटर्नल है, हमेशा हमेशा के लिए कभी नहीं मरता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मा और हमारे प्राण, हमारे आत्मा या फिर हमारे प्राण के लिए वो क्या करता है, वो मरता है। ठीक है, हमारे आत्मा और प्राण के लिए क्या होता है, ये प्रभु यीशु मसीह मरता है। तो जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, इसके जो आत्मा, इसके जो प्राण है वो क्या हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए सेव्ड हो जाता है, यानी कि वो कभी भी नरक में नहीं जाएंगे। ओके, ये आत्मा और जो प्राण है वो कभी भी मरने के बाद कहाँ नहीं जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे, लेकिन मरने के बाद स्वर्ग में पिता के पास जाएंगे। ओके, पिता के पास जाएंगे, लेकिन ये शरीर मर जाएंगे, क्योंकि ये शरीर का क्या नहीं हुआ है, उद्धार नहीं हुआ है। अभी प्रश्न ये है कि हम पाप क्यों करते हैं। ठीक है, प्रश्न ये है कि हम पाप क्यों करते हैं। अभी देखो, इसी का जवाब यहाँ पर ही हम मिलेंगे, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है। हम पाप क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर का उद्धार नहीं हुआ, हमारा आत्मा का उद्धार हो चुका है, हमारा प्राण का उद्धार हो चुका है और हमारा आत्मा का उद्धार हो चुका है, लेकिन शरीर का उद्धार नहीं हुआ है। इसीलिए 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स नंबर 9 में क्या लिखा है कि तुम पाप नहीं कर सकते हो, यानी कि तुम्हारे आत्मा और प्राण अभी सेव्ड हो चुके हैं, पवित्र आत्मा से सील्ड हो चुके हैं, वो कभी भी क्या नहीं कर सकते, अभी पाप नहीं कर सकता, क्योंकि ये सील्ड हो चुका है, पवित्र आत्मा ने इसके ऊपर मोहर लगा दिया है। ठीक है, मोहर लगा दिया है कि ये अभी पाप नहीं कर सकता, ये पवित्र बन चुका है, शुद्ध बन चुका है, पवित्र बन चुका है, ये अभी धर्मी ठहर चुका है, अभी ये पाप नहीं कर सकता। लेकिन शरीर का क्या नहीं हुआ है, उद्धार नहीं हुआ है, अभी भी श्राप के अधीन में है। अभी क्या, इसलिए बाइबल में बहुत से ऐसे वचन है, क्या लिखा है कि तुम आत्मा में क्या बनो, मजबूत बनो। गलातियन चैप्टर 5 में लिखा है, गलातियन चैप्टर 5 में लिखा है कि आत्मा और जो शरीर है वो क्या है, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। शरीर क्या कहेंगे, चर्च मत जाओ, राइट। आत्मा कहेंगे जाओ जाओ जाओ। आत्मा कहेंगे प्रभु यीशु मसीह के कार्य करो, शरीर कहेंगे करो मत। ठीक है, करो मत। दोनों एक दूसरे के क्या है, खिलाफ है। शरीर हमेशा शरीर के बारे में देखेंगे, संसारिक चीज़ों के बारे में ही हमेशा तुम्हें करवाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन आत्मा हमेशा परमेश्वर के बारे में तुम्हें करने के लिए कहेंगे। इसलिए आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। अभी देखो, इसीलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्स 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 1, हे मेरे बालों को, मैं ये बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि तुम क्या ना करो, पाप ना करो। पाप तो तुम करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पाप करते जाओ, लेकिन इसलिए कहा कि यहाँ पर हमें चेतावनी दे रहा है कि तुम पाप मत करो। हमें आज्ञा दिया गया है कि तुम क्या मत करो, पाप मत करो। लेकिन सोचो तुमने पाप कर दिए, सोचो जाने अनजाने में, या फिर तुमने ऐसे मतलब गुस्से में, कभी कभार हमारा जब हम गुस्सा करते हैं उस समय क्या नहीं होता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते कभी कभार, और गुस्से में बहुत से लोग क्या करते हैं, हाथ उठा देते हैं, मुँह से ऐसे बातों को कह देते हैं जो नहीं कहने चाहिए। सोचो ऐसे गुस्से में पाप हो गया, ठीक है, सोचो गुस्से में पाप हो गया तो क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे देखो, सोचो तुमने पाप कर लिए, हालांकि तुम्हें पाप नहीं करना चाहिए, तुम पाप मत करो। यदि कोई पाप करे, यदि मतलब क्या होता है, अगर, राइट। यदि अगर मतलब तुम करोगे, ठीक है नहीं। यदि का मतलब क्या होता है, यानी कि तुम करोगे। यदि तुमने पाप कर लिए, यदि तुम पाप करते हो, क्या लिखा है देखो, तो पिता के पास हमारा एक क्या है, सहायक है, अर्थात धर्मी प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, अगर मैंने पाप किया, मेरे पास कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। अगर मैंने पाप किए हैं, अभी मेरे पास क्या है, कौन है, प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, वो क्या करेगा, मुझे क्षमा करेगा। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊं, पिता से दुआ करूं, तो प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए क्या देंगे, क्षमा देंगे। यदि पाप करोगे, उद्धार पाने के बाद हम काफ़ी सारे समय हम पाप कर बैठते हैं, काफ़ी सारे समय हम गलतियां करते हैं जाने अनजाने में। अगर ऐसा तुमसे होता है तो प्रभु यीशु मसीह तुमसे वचन में क्या लिखा है कि यदि तुम पाप करो, हमारे पास एक सहायक है, वो कौन है, धर्मी प्रभु यीशु मसीह। वचन 2 में देखो क्या लिखा है, वर्स नंबर 2, और वही हमारे पापों का क्या है,
प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। ओके, अगर तुमने पाप कर लिया ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम चुपचाप बैठ जाओ। अब अगर तुमने पाप कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लगातार पाप करते रहो। पिछले हफ्ते को हमने देखे, राइट, कि परमेश्वर अपने संतानों को क्या करते हैं, सुधारते हैं। किसी को ऐसे लगातार पाप करने नहीं देंगे। ओके, अगर कोई सुधार नहीं है, कोई अगर परमेश्वर सताव नहीं कर रहे हैं आपके जीवन में, आपको नहीं सता रहे हैं या फिर आपको पनिश नहीं कर रहे हैं, दंड नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर के संतान नहीं हो। अगर एक व्यक्ति पाप करें, पश्चाताप ना करें, लगातार ऐसे चलते जाए, 1 महीना 2 महीना, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, परमेश्वर इसके जीवन में वो जरूर लाएंगे, सताव जरूर लाएंगे। अगर उसके बावजूद तुम पश्चाताप नहीं करो, तुम्हारा जीवन ऐसे सालों भर, 2 साल 3 साल ऐसे लगातार चलते जा रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारा कभी उद्धार हुआ ही नहीं। तुमने बस इससे क्या किए, दावा किया कि मेरा उद्धार हो चुका है क्योंकि मैंने बपतिस्मा लिया, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। ओके, एक वचन हमें मिला यहाँ पर कि जो क्रिश्चियन है या फिर जो यीशु में आ चुके हैं वो गलतियाँ कर सकते हैं। ठीक है, इसको गलती में मत लेना कि अभी मेरा उद्धार हुआ है, मैं गलती कर सकता हूँ, पाप कर सकता हूँ, फिर भी मैं स्वर्ग जाऊँगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसे सोच रखें, उसका उद्धार नहीं हुआ है, क्योंकि उद्धार हुए वाले व्यक्ति ऐसा सोच को नहीं रखेंगे। उसका मन नया होंगे, उसके दिल नया होंगे, क्योंकि अंदर कौन है, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा। ओके, अभी हम और एक वचन में जाएंगे, इफिशियंस चैप्टर 4 इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा को क्या मत करो, दुखी मत करो, राइट, शोकित मत करो। क्यों पवित्र आत्मा दुखी है? यहाँ पर हम क्यों पवित्र आत्मा क्यों हमसे दुखी हो जाते हैं? जब हम पाप करते हैं, राइट। इसका मतलब मसीह लोग पाप करते हैं। पवित्र आत्मा कहाँ है? जो अगर मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूँ तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। ओके, अभी पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। सोचो, मैंने अपने शरीर से क्या किए, कुछ गलती कर दिए, तो इसका मतलब क्या होंगे, पवित्र आत्मा अंदर शोकित हो गए, पवित्र आत्मा दुखी हो गए। यानी कि विश्वासी लोग पाप करते हैं। ठीक है, फिर से मैं याद दिलाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं कि हमें लाइसेंस मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लगातार पाप करते जाना है। इसका मतलब यही है कि पवित्र आत्मा अगर शोकित है, पवित्र आत्मा मुझे जरूर से चेतावनी देंगे और मुझे पाप में जीने नहीं देंगे। परमेश्वर मुझे जब तक मैं पश्चाताप ना करूं, परमेश्वर मुझे क्या करते रहेंगे, सताते रहेंगे कि तुम पश्चाताप करो, सुधर जाओ, अच्छे बनो वापस। ठीक है, परमेश्वर हमें पाप से वापस मन फिराने के लिए हमें जरूर से चेतावनी देते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसलिए पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है क्योंकि विश्वासी लोग क्या करते हैं, पाप करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण बाइबल से देख सकते हैं दाऊद के बारे में, राइट। दाऊद परमेश्वर को जानता है, डेविड जो है परमेश्वर को जानता है, प्रभु का भय मानता है, परमेश्वर के सारे आज्ञाओं का वो पालन करता है। लेकिन वो क्या हो जाता है, अचानक से वो लालसा में आ जाता है और वो व्यभिचार कर बैठता है। ठीक है, वो क्या करता है, लालसा में आकर वो व्यभिचार कर जाता है। लेकिन दाऊद ने व्यभिचार करने के बाद कभी भी व्यभिचार करते नहीं रहा। ठीक है, एक पाप करने के बाद दाऊद ने ऐसा नहीं किया कि आज व्यभिचार कर लूं और अगले साल वापस से मैं व्यभिचार करूं, तीसरे साल में वापस व्यभिचार करूं। ऐसा दाऊद ने नहीं किया। दाऊद ने एक बार व्यभिचार किया, उसके ऊपर उसको क्या है, क्या बोलते उसको, उसके ऊपर उसको गिल्टी है कि मैंने ऐसा क्यों गलती करी है, पछतावा है। ठीक है, कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, जिसके चलते हम बाइबल में बहुत से ऐसे जगहों में हम पढ़ते हैं कि दाऊद ने क्या किया, प्रभु से क्षमा मांगे, दिन रात प्रार्थना किए। ठीक है, दिन रात प्रार्थना किए, आंसू बहाए, परमेश्वर से माफ़ी मांगे। अभी सोचो, आपने सोचो, कोई व्यक्ति बोलते हैं मैं उद्धार पाया हूँ, मैंने व्यभिचार किया, मेरा उद्धार हो चुका है, लाइसेंस मिल गया, मैं स्वर्ग जाऊँगा जैसे भी, क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूँ, बपतिस्मा लिया, ये किया वो किया। आज भी व्यभिचार करता है, 1 साल के बाद भी व्यभिचार करता है, तीसरे साल व्यभिचार करता है, चौथा साल भी व्यभिचार करता है, लेकिन कभी भी क्या नहीं किया इस व्यक्ति ने, पश्चाताप नहीं किया। इसका मतलब क्या है, इस व्यक्ति का उद्धार हुआ ही नहीं, ये व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ। दाऊद के बारे में हम देख सकते हैं बाइबल में, इसलिए ऐसे वचनों को लिखा गया है ताकि हम मसीह लोग ऐसे गलतियों को ना दोहराएं, ऐसे गलतियों को ताकि हम ना करें। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे वचन हैं जहाँ पे बाइबल में लिखा गया है व्यभिचार के ऊपर, वेश्या चीज़ों के ऊपर। ठीक है, ऐसे गलत चीज़ों के ऊपर बाइबल में
मेंशन किया गया है ताकि हम विश्वासियों को फायदा हो सके, यानी कि ताकि हम विश्वासी लोग ऐसे काम ना करें, इसीलिए बाइबल में लिखा है। ठीक है, इसलिए ये सब कहानियों को जो है बाइबल में लिखा गया है। केवल कहानियों को ही नहीं बताया है, लेकिन कहानी के बाद क्या क्या हुआ है, दाऊद ने क्या क्या किया है, कैसे पश्चाताप किए हैं, वो सब वचनों को भी लिखा है। अगर केवल सोचो दाऊद ने व्यभिचार किया बस काम खत्म, यानी कि देखो दाऊद परमेश्वर का दास है भाई, हम भी पाप कर सकते, हम भी व्यभिचार कर सकते, ऐसा नहीं। वो कहानी इसलिए लिखा गया है ताकि हम वो गलती ना करें। बाद में वो भी लिखा गया है कि दाऊद ने कैसे पश्चाताप किया, वो भी लिखा गया कि दाऊद को कैसे सज़ा मिला, जिसके चलते उसके परिवार, उसके बच्चे दाऊद के क्या हो गए, खिलाफ हो गए। उसके खुद के संतान क्या हो गए, दाऊद के खिलाफ हो गए, दाऊद के जान के पीछे लग गए, उसके एक गलती की वजह से। दाऊद ने क्या किया, एक गलती किया जिसके चलते अभी उसको भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, उसको भुगतना पड़ रहा है। ओके, हिब्रूज में हम ये पिछले हफ्ते को मैंने देखे वचन को, हिब्रूज चैप्टर 12, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स नंबर 6 and 7। ओके, तो यहाँ पर भी देखो एक वचन हम देख सकते हैं, क्यों परमेश्वर अपने बच्चों को मारते हैं। क्योंकि इसका मतलब, इसका परमेश्वर के संतान ने क्या किया, इसका मतलब कुछ तो गलती की है, राइट। नहीं तो परमेश्वर को सुधारने की जरूरत ही नहीं, यानी कि ये विश्वासी ने क्या किए, कुछ ना कुछ पाप किए। ठीक है, इसी वचन में नहीं तो नहीं लिखते वो वचन को कि परमेश्वर अपने बच्चों को क्या करते हैं, सुधारते हैं। क्यों सुधारते हैं, क्योंकि परमेश्वर के संतान ने कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, कुछ ना कुछ पाप किए हैं, जिसके चलते परमेश्वर अभी अपने संतान को क्या कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। ओके, इसका मतलब मसीह लोग पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लगातार पाप करते जाए। मैं वापस से वही सेंटेंस को मैं आपको याद दिलाते जाऊंगा जब तक ये ख़त्म ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी गलत फहमी में रहे कि उधार हो गया मैं पाप कर सकता हूँ, उधार हो गया मुझे लाइसेंस मिल गया, मैं अभी जो कुछ मन में आए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं। ठीक है, परमेश्वर इसलिए सुधारते हैं क्योंकि इस व्यक्ति ने पाप किया। अगर परमेश्वर आपको नहीं सुधार रहे हैं, फिर से मैं याद दिलाऊंगा, पिछले हफ्ते भी को भी कहा, अगर परमेश्वर आपको नहीं सुधार रहे हैं, परमेश्वर आपको पाप करने के बावजूद सज़ा नहीं दे रहे, यानी कि आपका उद्धार नहीं हुआ है। अपने आप को जांच ले। अगर आपको लगता है कि मन में संदेह है कि पता नहीं शायद मेरा उद्धार हुआ कि नहीं हुआ, तो संदेह अगर है तो आप अपने आप को समर्पित करें, यीशु के ऊपर विश्वास करें कि यीशु है सच्चा परमेश्वर है, और यीशु ने जो कुछ भी आपके पाप के लिए किए हैं वो सब विश्वास करें, पाप से मन फिराएं, तो यीशु मसीह आपको क्या देंगे, नया जीवन को देंगे। बाद में कोई संदेह नहीं, बाद में आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। नहीं तो आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि नहीं मेरा उद्धार हो चुका है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर आपको नहीं सता रहे हैं। क्यों, इसीलिए नहीं सता रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के आप संतान हैं। देखो अगला वचन में देखो क्या लिखा है, वर्स नंबर 8 में देखो, वर्स नंबर 8। यानी कि तुम क्या नहीं हो, परमेश्वर के संतान ही नहीं हो। परमेश्वर दूसरों के संतान को क्यों सुधारें, है कि नहीं, परमेश्वर अपने संतान को ही सुधारेंगे। अगर सोचो ये इधर भी और एक व्यक्ति है, ये परमेश्वर के संतान है, और ये व्यक्ति भी दावा करता है कि मैं परमेश्वर के संतान हूँ। परमेश्वर बस इन्हीं को ही अपना संतान मानते हैं। क्यों, क्योंकि इस व्यक्ति ने परमेश्वर के संतान या फिर परमेश्वर के एकलौता पुत्र के ऊपर विश्वास किए। वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हैं। अभी ये व्यक्ति जो है परमेश्वर के संतान बन गए हैं। अभी परमेश्वर अपने संतान को ही सुधारेंगे। वर्स नंबर कौन सा था वो, 8, राइट। 8 में लिखा है कि परमेश्वर अपने संतान को ही सुधारेंगे। दूसरों के घर में जाके किसी और के संतान को नहीं सुधारेंगे, ये सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, नहीं सुधारेंगे। ओके, तो ये एक साइन है आपके लिए, एक चिन्ह है कि आप कैसे जानोगे कि आपका उद्धार हुआ है, कि परमेश्वर आपको सताएंगे अगर आपने गलती करी है। अगर नहीं सुधारे हैं इसका मतलब आपका उद्धार नहीं हुआ है। अभी परमेश्वर इस व्यक्ति को इसीलिए सता रहे हैं क्योंकि विश्वासी लोग भी पाप करते हैं कभी कभार। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वापस बोलता था, इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें लाइसेंस मिल गया है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर मुझे सुधारना चाहता है, परमेश्वर मुझे सताव को दे रहे हैं, मुझे अभी क्या करना है, रिपेंट करना है, पश्चाताप करने हैं।
ओके, और एक दो वचन देकर हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। ओके, तो अभी हमने जान लिया कि मसीह लोग भी जो है पाप करते हैं। ओके, मसीह लोग पाप करते हैं, लेकिन हमें लगातार पाप नहीं करते जाने हैं। अगर जिस समय मुझे ये पता चला कि मैंने पाप किया है, जिस समय मुझे मेरे जीवन में चेतावनी आ गया कि मैंने पाप किया है, गलती करी है, उसी वक्त हमें क्या मांगने चाहिए? माफ़ी मांगनी चाहिए, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। अभी देखो, शैतान जो है कुछ हथियारों का इस्तेमाल करता है, और हमारे पास भी हथियार है, शैतान के पास भी हथियार है। इसको भी हमें चाहिए, ये हथियार को दे करके मैं समाप्त करना चाहूँगा, ताकि हम मसीही जीवन में, ताकि हम इस हथियार का इस्तेमाल करें और शैतान के खिलाफ, ताकि हम खड़े रहें। ओके, अगर हम 1 जॉन में अगर हम जाएंगे, आप देख सकते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे लेकिन बस बताएंगे क्योंकि समय नहीं होंगे ज़्यादा इतना। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स नंबर अगर हम 15 में देखते हैं, 15 ठीक है, यहाँ पर शैतान जो है ऐसे 3 हथियारों का इस्तेमाल करता है। 15 राइट, जहाँ पे लिखा है लस्ट ऑफ द आई। 16 ओके, बस हाँ गोला बना देंगे इधर। 16, तो यहाँ पर शैतान जो है 3 हथियारों का इस्तेमाल करता है, जो 3 हथियारों को शैतान ने जो है आदि में इस्तेमाल किया। आदि में यानी कि आदम और हवा के वक्त। वो क्या था? पहला जो है क्या है? फ्लैश का, ठीक है, और क्या है? आंखों के अभिलाषा और प्राइड ऑफ लाइफ, राइट, जीविका का घमंड। तो ये जो है, ये जो 3 हथियार है, ये मुख्य 3 हथियार जो है शैतान हमेशा इस्तेमाल करते हैं मनुष्य को पाप में गिराने के लिए। ओके, अभी हम मसीह के संतान बन चुके हैं। अभी शैतान क्या चाहते हैं कि हम लगातार पाप करें ताकि हम परमेश्वर की आशीषों का लाभ ना उठा सकें। ठीक है, शैतान नहीं चाहते हैं ताकि हम प्रभु से दूर रहें, परमेश्वर की आशीषों को ताकि हम लाभ ना उठा पाएँ, ताकि हम जब स्वर्ग में भी जाएं तब भी ताकि हम स्वर्ग का आनंद ना उठा पाएँ। अभी शैतान हमें पाप में लगातार गिराने के लिए कोशिश करेंगे और ये हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। लस्ट ऑफ द आइज, लस्ट ऑफ द फ्लैश, प्राइड ऑफ लाइफ। ये जो 3 हथियार है, मुख्य हथियार, इसको शैतान हमेशा इस्तेमाल करेंगे। अगर हम आदि में भी देखेंगे, शैतान ने इस हथियार का इस्तेमाल किया। कैसे? पहले हवा से कहा कि देखो फल कितना खूबसूरत है, कितना अच्छे दिखते हैं। लस्ट ऑफ द आइज, राइट, आंखों की अभिलाषा। वाह, देखो भाई फल कितना हरा हरा है या फिर लाल रंग के हैं। लस्ट ऑफ द आइज। फ्लैश क्या है? शैतान ने कहा कि अगर तुम खाओगे तृप्त हो जाओगे, हाँ, हेल्दी बनोगे, मोटा बनोगे, हाँ, ये बनोगे, ये वो बनोगे। लस्ट ऑफ द फ्लैश, राइट, शरीर की अभिलाषा। बाद में प्राइड। क्या शैतान ने क्या कहा कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, इस फल को खाओगे तो। इस फल को खाओगे तो तुम क्या बनोगे? परमेश्वर के तुल्य। वाह, मैं भी परमेश्वर के जैसा बन सकती हूँ, परमेश्वर के जैसा मैं भी बन सकता हूँ। प्राइड, घमंड। अभी जब यीशु मसीह संसार में आया, वो भी हम कहानी जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया मनुष्य के रूप में, जब परमेश्वर सेवकाई करने से पहले 40 दिन और 40 रात के उपवास किए, तब भी हम यही हथियारों का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर शैतान के द्वारा। शैतान ने क्या कहा? सबसे पहले जब प्रभु यीशु मसीह भूखा था, भाई तुम तो क्या हो? अगर तुम परमेश्वर के संतान हो, इस पत्थर को बोलो। क्या बोलो? इस पत्थर को बोलो कि ये रोटी बन जाए, राइट, पत्थर को बोलो कि ये रोटी बन जाए, क्योंकि तुम परमेश्वर के संतान हो। देखो शैतान क्या कहता है, जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत से समय जब गुंडे लोग फाइट करते हैं या फिर बच्चे लोग फाइट करते हैं, अगर माँ का दूध पिया तो आ जाओ। वो जानता है कि माँ का दूध पी के बड़े हुए हैं, राइट। तो वैसे ही शैतान ने भी क्या, अगर तुम परमेश्वर के संतान हो, इस पत्थर को रोटी बनने के लिए बोलो। क्या है? कौन सा हथियार? शरीर का, राइट, शरीर की अभिलाषा। खाओ भाई, पत्थर को रोटी बना दो, तृप्त हो जाओगे, तुम्हारा जो भूख है वो मिट जाएगा। शरीर की अभिलाषा, हथियार, ठीक है। हमेशा शैतान जो है शरीर के बारे में लेके आएंगे आपको पाप में गिराने के लिए। अभी आंखों की अभिलाषा देखो, पाप में शैतान क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह को लेकर के जाते हैं और जगत को दिखाते हैं, ये देखो, ये सारे के सारे जो है मेरे ही हैं। ये जो संसार देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो सब कुछ, ये किसके हैं? शैतान कहता है कि प्रभु यीशु से ये सब मेरा ही है, ठीक है। आंखों की अभिलाषा, राइट, देखो सब कुछ तुम्हें मिल सकता है, तुम्हें बस क्या करना है?
मेरे आगे झुक के दंडवत करना है, मेरी आराधना करना है। शैतान ने कहा कि बस मेरी आराधना करो, ये संसार में जितने सारी चीज़ें हैं सब तुम्हारे हो सकते हैं। देखो भाई कितना खूबसूरत है संसार, तुम्हारे हो सकते हैं, तुम्हें बस मेरे सामने झुक के दंडवत करने हैं, मेरी आराधना करना है बस। आपको क्या बोला? अच्छा, अभी शैतान इसका भी इस्तेमाल करता है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। क्या है? बाद में वो यरूशलेम की ओर लेके जाते रहे, यरूशलेम मंदिर के ऊपर लेके जाते हैं शैतान प्रभु यीशु मसीह को, और कहता है कि तुम तो परमेश्वर के संतान हो ना, यहाँ से छलांग मार दो, यरूशलेम के ऊपर से तुम क्या करो? छलांग मार दो, क्योंकि वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत तुम्हें आके क्या कर लेंगे? थाम लेंगे, तुम्हें संभाल लेंगे, है कि नहीं? घमंड, वाह मैं तो महान हूँ भाई। प्रभु यीशु मसीह का चाहते वैसे सोच के कर सकते थे, देखो मैं तो महान हूँ, मेरे को गिरने नहीं देंगे, मुझे चोट लगने नहीं देंगे, अगर मैं यहाँ से कूद जाऊँ यरूशलेम के ऊपर से, मंदिर के ऊपर से, तो मुझे कुछ नहीं होंगे, क्योंकि मैं तो महान हूँ, राजा हूँ। घमंड, प्राइड, कूदो भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा, स्वर्गदूत आके तुम्हें थाम लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ये सब हथियारों का शैतान क्या करता है? इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब हथियारों से हमें सावधान रहना है, लेकिन हम खुद की शक्ति से हम कभी भी इन सब हथियारों का सामना नहीं कर सकते हैं। हथियारों का सामना हथियारों से हो सकता है, राइट? अगर दो ग्रुप हैं कि दुश्मनों के पास बंदूक है, मेरे पास बंदूक नहीं, मेरे अंदर बहुत विश्वास है, मैं बहुत विश्वासी हूँ, ऐसा नहीं होंगे, मुझे भी हथियार चाहिए, है कि नहीं? रोड क्रॉस कर रहे हैं, मेरे अंदर विश्वास है, मैं देखूंगा नहीं, बिना देख के मैं क्रॉस करूंगा रोड, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने दिमाग दिए, बुद्धि ज्ञान दिए, आंखें खोलो, देख करके जाओ, संभाल के रोड क्रॉस करो। देखो परमेश्वर ने भी कुछ हथियार दिए हमें, जैसे शैतान 3 हथियार का इस्तेमाल करता है, मैं भी आपको 3 हथियार ऐसे दूंगा, फिर हम समाप्त करेंगे ताकि हम पाप से दूर रहें। अभी हमने जाना कि हम पाप तो करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते रहें, लेकिन पाप को अतिक्रम करने के लिए परमेश्वर हमें हथियार भी दिए हैं, राइट? ताकि हम पाप में ना गिरे। जब हम पाप नहीं करते, ऐसा नहीं कि हम पाप में ही गिरते रहें, लेकिन परमेश्वर हमें कुछ हथियार को भी दे रखा है। सबसे पहले हम प्रार्थना देखते हैं। क्या है प्रार्थना? क्या है वो? प्रेयर। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा कि तुम जागते रहो और क्या करो? प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना गिरो। ओके, शैतान तो परीक्षा लाएंगे हमें। जैन चैप्टर 1 वर्स 12 में क्या लिखा है कि शैतान हमें परीक्षा लेंगे, हमारा परीक्षा लेंगे। अगर हम परीक्षा में ना गिरे, परीक्षा अच्छी बात है कि परीक्षा के द्वारा हम दिखा सकते कि मैं परमेश्वर से कितना प्रेम करता हूँ। हमने पहले भी अध्ययन कर चुके इसके ऊपर। परीक्षा अगर हमारे जीवन में आएंगे, उसका अतिक्रमण हम कैसे कर पाएंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है। अगर हम प्रार्थना करेंगे, सबसे पहला हथियार हमारा क्या है? प्रेयर है। अगर हम प्रेयर नहीं करेंगे तो हम परीक्षाओं का अतिक्रम या फिर हम आत्मिक तौर से हम शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे, ठीक है। प्रेयर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा मसीह जीवन का पार्ट है। अगर हम प्रेयर नहीं करेंगे ना, तो हमारा जीवन क्या हो जाएंगे? ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे, राइट। बिना पानी के पत्ते कैसे मुरझाते हैं, वैसे हमारा जीवन हो जाएंगे। बिना प्रेयर के हमारा भी जीवन वैसे ही होंगे, मसीह जीवन। अगर आप बस अपने आप को समझते हैं, नहीं मैं काफ़ी सालों से मसीह में हूँ, अभी मुझे कोई प्रार्थना की ज़रूरत नहीं, प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से प्रभु यीशु मसीह में हूँ, तो मुझे भी प्रार्थना की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप ऐसा सोच रखते हैं तो आप मसीही जीवन में या फिर आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ में कभी भी नहीं ग्रो कर पाएंगे। प्रेयर सबसे पहला हमारा हथियार है, जो हम पाप से हम दूर हो सकते हैं या फिर टेम्पटेशन को हम अतिक्रम कर सकते हैं। दूसरा हथियार देखो, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स नंबर 11 में। यहाँ पर भी हम इसके ऊपर हम अलग सा अध्ययन कर सकते हैं हथियार के ऊपर, लेकिन बस मैं ऊपर ही ऊपर दे रहा हूँ बस। 6:11 ओके, यहाँ पर 4-5 कुछ हथियारे के नाम लिखे गए हैं, ठीक है। वो हथियार सारे क्या हैं, लेकिन बाइबल में कहा है कि परमेश्वर के सारे हथियार तुम क्या कर लो? बांध लो, ठीक है। सारे के सारे परमेश्वर के हथियार तुम क्या कर लो? बांध लो, ताकि हम क्या कर सकते हैं? शैतान के खिलाफ हम खड़े उतर सके। ओके, तीसरा और हम देखेंगे। अभी अगर आपको हथियार सब जानने हैं, यहाँ पे लिखा गया है, हेलमेट के बारे में लिखा गया है, शील्ड के बारे में लिखा गया है, बेल्ट के बारे में, शूज़ के बारे में और भाला के बारे में लिखा गया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हथियार हैं वहाँ पर लिखा गया है। तो उस हथियार को हमें क्या करने हैं? हमें बांधना है, ठीक है। अगर हम शील्ड नहीं पहनेंगे, अगर हम बेल्ट नहीं पहनेंगे, अगर हम जूते नहीं पहनेंगे, हम आगे नहीं जा पाएंगे, प्रभु की सेवकाई नहीं कर पाएंगे। अगर हम हेलमेट हमारे उद्धार को लेकर अगर हम निश्चित नहीं हैं,
ठीक है। तो ये सब सारे जो हथियार हैं हमें बांध के रखने चाहिए ताकि हम शैतान के खिलाफ खड़े उतर सके। ओके, जेम्स चैप्टर 4 आखिरी वचन, जेम्स चैप्टर 4 वर्स नंबर शायद से 6-7 देखेंगे, 6, 7 and 8। Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. ओके, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात हमें क्या करना है, सबमिट करना है। क्या करना है? सबमिट। क्योंकि हमें कहीं भी अधिकार नहीं दिया कि तुम शैतान को जाकर के क्या करो, यीशु के नाम से शैतान दूर हो जाए। हमें यह अधिकार कहीं भी नहीं दिया गया है, ठीक है, कि हम शैतान के खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं। क्योंकि शैतान क्या है? पावरफुल है। क्या है? शैतान शक्तिशाली है, हम शैतान से नहीं लड़ सकते हैं, ये सच बात है। लेकिन आज लोग फिर भी कोशिश करते हैं, कोशिश लगातार करते जा रहे हैं। शैतान को मैं बांधता हूँ, शैतान को मैं ये करता हूँ, बांध के रखता हूँ। जो कि हम अध्ययन कर रहे हैं, शैतान को कोई नहीं बांध सकता। ये अधिकार स्वर्गदूत को दिया गया है। जंजीर और चाबी की ज़रूरत है शैतान को बांधने के लिए। आप ऐसे शब्दों से शैतान को नहीं बांध सकते हैं, है कि नहीं? शैतान को कोई नहीं बांध सकता है। तो शैतान से हम नहीं लड़ सकते हैं, जिसके चलते परमेश्वर ने हमें इन सब बातों को कहा कि तुम पहले अपने आप को क्या करो, सबमिट करो, अपने आप को तुम समर्पण करो प्रभु यीशु मसीह में। और क्या करो, तुम प्रभु के निकट जाओ। क्या है? तुम प्रभु के निकट जब जाओगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएंगे। अगर सोचो, मेरे निकट कौन है? अगर मेरे निकट अगर परमेश्वर है तो मुझे डरने की क्यों ज़रूरत है कि नहीं? अगर परमेश्वर मेरे दूर है तो मुझे डरने की आवश्यकता है फिर, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है तो मैं शैतान मुझे आकर के क्या कर सकता है? आक्रमण कर सकता है मेरे ऊपर। लेकिन अगर प्रभु ही मेरे साथ है, जो ऑलमाइटी गॉड है, जो सर्वशक्तिमान है, हालांकि शैतान शक्तिशाली है, माइटी है, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे क्यों डरने की ज़रूरत है? मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं। मेरे लिए लड़ाई कौन लड़ेंगे? परमेश्वर खुद, ठीक है। तो मुझे बस अपने को सबसे पहले सबमिट करेंगे और प्रभु के निकट जाऊंगा, तब वचन में लिखा कि परमेश्वर भी मेरे निकट आएंगे। और लिखा है कि शैतान तुमसे क्या हो जाएंगे? दूर भागेंगे। तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रार्थना करो, बाइबल को अपना हथियार बनाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जेम्स चैप्टर 4 हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स नंबर 12 में लिखा है कि बाइबल जो है दो धारी तलवार है। बाइबल को अपना हथियार बना लो, चलाते रहो उसको लगातार, यानी कि तुम्हें पढ़ते रहना है और वचनों के अनुसार चलना है, तो शैतान खुद ब खुद तुमसे दूर भागेंगे। और दूसरी बात, परमेश्वर के निकट आ जाओ तो प्रभु भी तुम्हारे निकट आएंगे और शैतान तुमसे दूर भागेंगे। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। यीशु के नाम से भागो, एनोइंटिंग ऑयल लगाओ, हाँ, ये प्रेयर पानी, प्रेयर ऑयल इसके ऊपर फेंको, शैतान दूर भागेंगे। या फिर कोई प्रॉफिट एपोस्टल लोगों के पास लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास हथियार है, हमें कुछ और नहीं चाहिए। प्रभु के निकट आ जाओ, परमेश्वर हमारे निकट है और शैतान हमसे खुद ब खुद दूर भागेंगे। अगर हमने गलती से भी कुछ गलती करी है या फिर पाप किए हैं तो हमें बस क्या करना चाहिए, वही वचन वापस याद दिलाऊंगा, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 9, कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर धर्मी है, योग्य है, जो हमारे सारे अधर्मों से हमें क्या कर सकता है, वो क्षमा कर सकता है। अगर मुझे लगा कि मैंने कुछ गलती करी है, पाप की है, तो मुझे उसी वक्त प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आने हैं, परमेश्वर से क्षमा मांगना है। और परमेश्वर ये दावा करता है कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, क्षमा करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, परमेश्वर हमें जरूर से क्षमा करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही कि हम मसीह लोग पाप करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लगातार पाप करते जाएं। इसका मतलब यही है कि मैं क्या करूं, जब मुझे पता चले कि मैंने गलती करी है, मैंने गलती करी है, तो उसी वक्त मुझे परमेश्वर से माफ़ी मांग लेना चाहिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो परमेश्वर आप प्रत्येक जनों को इस वचन के द्वारा आशीष करें। आमीन।